काला देवी के घने जंगलों में ग्रामीण धीरे धीरे उस चुड़ैल के बारे में बात करते थे जो जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन खंडहरों में भटकती थी। भयानक कहानियां घूमती रहती थीं, हर एक पिछले से ज्यादा डरावनी, लेकिन सभी एक सामान्य चेतावनी साझा करते थे, अंधेरा होने के बाद जंगल में कभी न जाए। चेतावनियों के बावजूद 5 दोस्तों का एक समूह एक अमावस्या की रात को निषिद्ध खंडहरों की खोज करने का निर्णय लेता है। राज, माया, आरव, प्रिया और करण जिज्ञासा और बहादुरी के मिश्रण से प्रेरित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे मानते थे कि कहानियां सिर्फ अंधविश्वास है, एक पुराने समय की बातें जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है। जैसे ही वे जंगल में गहरे चले गए, हवा एक अजीब सी खामोशी से भर गई। सामान्य झिंगुरों और रात्रिचर जीवों की आवाजें अनुपस्थित थीं, उनकी जगह एक असहज शांति थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उन्हें घेर रहे हो, उनकी कुटिल शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल रही थीं। प्रिया, वातावरण में बदलाव को महसूस करते हुए, फुसफुसाई, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। राज ने हंसते हुए कहा, प्रिया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वे खंडहरों तक पहुंचे, एक जीर्ण शीर्ण संरचना जो बेलों और काई से ढकी हुई थी। प्रवेश द्वार, अंधेरे का एक खुला मुंह, ठंडी हवा छोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। आरव, समूह का सबसे साहसी, अंदर जाने का नेतृत्व किया, उसकी टॉर्च खतरनाक रूप से टिमटिमा रही थी। अंदरूनी हिस्सा संकरे रास्तों और छिपे हुए कक्षों का एक भूल भुलैया था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, और दोस्तों को एक अनदेखी उपस्थिति के देखने का एहसास हुआ। अचानक उन्होंने एक नीची, घुटी हुई हंसी सुनी जो गलियारों में गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई, और डर की भावना बढ़ गई। कौन है वहां? करण ने कांपते हुए आवाज लगाई। छाया से एक आकृति प्रकट हुई, एक महिला, उलझे हुए बाल और खोखली आंखें, उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में विकृत था। चुल, स्वागत है, मूर्ख बच्चों, उसने फुसफुसाया। तुमने पवित्र भूमि पर आक्रमण किया है, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपने हाथ उठाए, और खंडहर अंधेरे ऊर्जा से भर गए। दीवारें पास आती हुई प्रतीत हो रही थीं, और दोस्त खुद को हिलाने में असमर्थ पाए। चुड़ैल एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने लगी, आत्माओं को बुलाकर उनकी आत्माओं को कब्जे में लेने के लिए। माया को अचानक एक कहानी याद आई जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी, एक कहानी जिसमें हनुमान भगवान ने एक बार उसके गांव को एक महान बुराई से बचाया था। अपने गले में पड़े छोटे हनुमान पेंडेंट को पकड़ते हुए उसने पूरे दिल से प्रार्थना करना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, माया ने कांपती हुई पर दृढ़ आवाज में जाप किया। अचानक एक रोशनी का विस्फोट कक्ष में फैल गया, और चुड़ैल दर्द में कराहते हुए पीछे हट गई। उस रोशनी से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसका रूप दिव्य शक्ति से चमक रहा था। वह हनुमान थे, महान वानर भगवान, जिनकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं। दुष्ट प्राणी, यहां से चले जाओ, हनुमान ने आदेश दिया, उनकी आवाज खंडहरों में गूंज रही थी। चुड़ैल चीखी, उसका रूप छायाओं में बदल गया। अंधेरे की ऊर्जा खत्म हो गई, और खंडहर फिर से शांत हो गए। हनुमान दोस्तों की तरफ मुड़े, उनका चेहरा नरम हो गया। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो, उन्होंने कहा। पवित्र का सम्मान करना और समझदार लोगों की चेतावनियों को सुनना याद रखना। इसके साथ हनुमान गायब हो गए, दोस्तों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता छोड़कर। वे सुबह की रोशनी में निकले, हमेशा के लिए बदल गए अपनी मुलाकात से। काला देवी की कहानियां अब उनके लिए मात्र कहानियां नहीं थीं, वे विश्वास की शक्ति और दिव्य रक्षकों की सदैव सतर्क उपस्थिति की याद थीं। उस दिन से ग्रामीणों ने जंगल में एक बदलाव देखा। खंडहर अब भय का स्थान नहीं था बल्कि श्रद्धा का स्थान बन गया था। और दोस्त, वे कहानी के नए रक्षक बन गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हनुमान की रक्षा की कहानी कभी भुलाई न जाए।